क्या है ये माइक्रो फाइनेंस। एक कुरान में एक आयत है, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन। अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरों को रहमत बना के दुनिया के अंदर भेजा। मैं कैसा एक गरीब या कोई नीडी डिजर्विंग पर्सन को मैं कुछ मददगार बन सकता हूँ, यानी कि कॉन्सेप्ट में देखो है। अच्छा, ये जो हम लोन का जो सिस्टम किया है, फरवरी 2007 में हम LMFT बोल के एक लाइफलाइन माइक्रो क्रेडिट फाउंडेशन ट्रस्ट बोल के स्टार्ट किए। इसके पीछे जो क्या प्रॉब्लम्स था लेडीज़ का बोले तो उन्होंने कुछ गलत चीज़ों में चले जा रहे थे और हाई इंटरेस्ट रेट में जा रहे थे, यानी जो भी कमा रही उनके पैसे पूरे इंटरेस्ट को दे देना। कुछ चीज़ें बिजनेसेस ऐसे उनके थे कि उनकी कमाई इंटरेस्ट में चले आ रही थी और गलत कामों में इजी पैसों के वास्ते जा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने सूद को हराम किया, तिजारत को हलाल किया, मगर उसको इम्प्लीमेंट क्यों करना? बोलना आसान है लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करना? तो एक मोहम्मद यूनुस साहब जो ग्रामीण फाउंडेशन मॉडल किए, जो बांग्लादेश में जिनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला, उसी मॉडल के बुनियाद पर हम एक लाइफलाइन फाउंडेशन मॉडल यहाँ बेंगलोर में फरवरी 2007 को स्टार्ट किए। उसके बाद फॉर्मली हम जुलाई 2010 में रजिस्ट्री किए। जब से लेके अब तक हम स्टार्ट करके वो लेके जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स और डेडिकेशन, करेज उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। तो मैं एक शॉर्टली आपको एक क्या है एक थोड़े ग्लिम्सेस भी बता देता हूँ। लाइफलाइन 2010 में रजिस्टर हुआ फॉर्मली अंडर सेक्शन 12A और 80G, कंप्लीटली नॉन प्रॉफिट है। उसके बाद हमारा जो फंड्स आता है, अब देखो मेरे पास सिर्फ 96 लाख या कुछ ओवरऑल फंड्स है, उसको मैं 14 बार रिपीट किया तो मेरा कितना हुआ 14 करोड़ मैं डिसबर्सल किया, यानी पैसे आए पैसे दिया, पैसे आए पैसे दिया। वो थोड़ा इंक्रीमेंट किया, जो भी उनका मुनाफा था वो है ना, हमारे ख़वातीन जो भी बिजनेसेस उन्होंने कर रहे हैं, साड़ी सेलिंग, अचार, पपड़, सेवियाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो चीज़ में जो भी उन्हें नफ़ा कमा रहा है वो उन्हें यूज़ कर सकते हैं। हमारा एक ट्रांजैक्शन फीस है, वो मैं आगे के स्लाइड में बोलूँगा कि वो कैसा है। उसके साथ में हम क्या किए हैं, थोड़े एजुकेशनल मॉडल्स भी हमारे बेनिफिशियरीज को इम्प्लीमेंट किया है एज एन एक्सटेंशन। और हम क्या किए हैं उसके साथ, और मेडिकल इश्यूज जो भी उनके हैं, तो हमारे पास डॉक्टर्स भी वॉलंटियर्स हैं, तो वो भी हमें हेल्प कर रहे हैं, वो एक्सटेंशन भी इम्प्लीमेंट किया। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये ऑन ए हाई लेवल है, मैं इसमें पूरे डिटेल्स आपको बोलना नहीं चाहता। बेसिकली क्या कहता है, ये पॉवर्टी एलिवेशन बोल के, जो गरीब तबका जो है उनको कैसा ऊपर लेके आ सकती। अब ज़कात का जैसा ये है मामला, जो गरीब को ज़कात देना, उसके पैसे है ना अमीर से गरीब को जाना, उन्हें ऊपर आना, उस तरह। तो इकोनॉमिक बैलेंस क्रिएट होना एक माशरे में, तो वो जहन से हम कैसा एम्पावर कर सकते हैं कहने का भी। नेक्स्ट। अच्छा, ये हमारा वर्किंग मॉडल है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक 5 लेडीज़ का एक ग्रुप है। हम वर्क कैसा करते हैं, फर्स्ट जो लेडीज़ आती उनको है ना सिर्फ एजुकेट करती है ना, हमारा मॉडल कैसा काम करता है उन्हें समझ में आना फर्स्ट। अब 5 लेडीज़ आ जाती हैं, उनको ऐसा समझ में ना आया, हमें पैसे दे डालती हैं 5 लोगों को भी। तो फर्स्ट क्या करती हैं, फर्स्ट लेडीज़ का इनका 5 लोगों का वेरिफिकेशन होता। एक लेडी को लोन देती, उन्हें कुछ भी बिजनेस कर सकती हैं, क्या नहीं, स्टिचिंग, सेवियाँ या आर्टिफिशियल ज्वेलरी या कोई भी बिजनेस करते हैं, उनको ये एक लेडी को लोन देती। यहाँ पे गैप रहता 2 to 3 वीक्स, देन सेकेंड लेडी को लोन मिलता, देन यहाँ पे गैप रहता, देन थर्ड लेडीज़ को लोन मिलता, देन फोर्थ, ऐसा ही गैप देते देते जाती। जब 5th लेडीज़ को लोन मिलते रहता, फर्स्ट लेडी वुड हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द लोन, यानी आपका गैप 2 to 3 वीक्स देते जाती, एक पीर प्रेशर जैसा बिल्ड होता। अगर इन्हों यहाँ पे इन्हों रुका दिए, इन्हों पैसे नहीं बन रहे, रुका दिए, इनको तुम्हें रुका देना, एक पीर प्रेशर के जैसा वो सर्कल क्रिएट करना। और सिर्फ आपके दिल में पैसे देना, पैसे लेना का नहीं, उनके साथ में क्या करती हैं, उनको थोड़े वैल्यूज की तरबियत करती, यानी खुशहाल जिंदगी के 12 उसूल का बोल को उसके ऊपर हम उनके दिल में कुछ बातें डालती। एक बॉन्डिंग क्रिएट होना, इन्हों हम ना मदद करने आएंगे,
यानी क्या क्या वैल्यूज़ हो, डिसीशंस क्या है बोले तो हम नमाज़ों की पाबंदी करेंगे, दूसरों को दीन पर चलने की दावत देंगे, हम हमारे घरों में खुशहाली लाने की कोशिश करेंगे, हम अपने बच्चों को माहौल को पाको साफ रखेंगे, हम अपने बच्चों को खूब तालीम देंगे ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो जाए। जिस काम के लिए हम पैसे लिए हैं उसी काम में इस्तेमाल करेंगे और ईमानदारी के साथ लौटाएंगे। हम ना सूद लेंगे ना सूद देंगे। हम बुरी आदतों से खुद भी दूर रहेंगे, दूसरों को दूर रहने की दावत देंगे, मसलन शराब, बीड़ी, तंबाकू, लाटरी, गुटखा वगैरह। ये पूरे जो भी बुरे चीज़ें हैं वो चीज़ें उनके दिल के अंदर जाना, अब थोड़े भी अगर उसमें चेंजेस आ गए तो उनका जिंदगी बदल जाती, आखिरत के लाइन से भी उनको फ़ायदा होना। तो उस तरह तो ये हमारा मॉडल यानी 5 लोगों का ग्रुप है, उनोज बनाले का ना। तो उनके बीच में भी एक लीडरशिप रहता, एक लीडर को लास्ट में लोन देती, उस तरह का एक मॉडल हम ये तैयार किया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे देखो कितने कितने अमाउंट देती उनके ज़रूरियात के हिसाब से। अब तुम्हें मालूम रहता मुझे सीविंग मशीन को 6,000 या पिको फॉल्स की है ना 12,000 15,000 में आ सकती, वो हिसाब से आप क्या करना, उनको है ना ये लोन का है ना ये मैं थोड़ा अमाउंट्स भी लिखा हुआ है। 5,000 का तो 20 वीकली इंस्टॉलमेंट्स 250 ईच। अब यहाँ पे देखो ये एक ट्रांजैक्शन फीस है। मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 6,000 होंगे, 7,000, 8, 10, 15 कितना भी होंगे, मेरा प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन फीस जो है 15 रुपये है। मेरा जो ट्रांजैक्शन फीस है वो लिंक होकर नहीं प्रिंसिपल को। मैं 50,000 लोन दिया तो भी मैं ट्रांजैक्शन फीस उतना ही लेता हूँ, यानी उन्हें कितना ट्रांजैक्शन करती। अब मसलन 10,000 देखो हूँ, उन्होंने 10 ट्रांजैक्शन करे तो 10 × 15 यानी 150 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देती उन्होंने होता है। अगर 20 कर दिया तो 300 रुपये एक्स्ट्रा देती हैं। सो मेरा प्रिंसिपल को वो ट्रांजैक्शन फीस एसोसिएट हो नहीं। अच्छा, ये पैसे लेकर मैं क्या करता हूँ कहता, मेरे पास पार्ट टाइम स्टाफ रहती हैं जो अकाउंट्स मेंटेन करना, एंट्री करना, उनको एज ए सैलरी देता हूँ। सो दैट इज द थिंग। इससे क्या होता है, मेरा प्रिंसिपल अगर मैं स्ट्रांग ड्यू डिलीजेंस करके मैं लोन डिसबर्स किया, रिश्तेदारी उनको दिया, पार्शियलिटी नहीं करे, ऐसा उन्होंने इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ करे, फिर आपको पैसे वापस दिए, आप ओवरहेड एक्सपेंसेस लेकर आपके जो स्टाफ हैं उनकी सैलरी दे सकती, थोड़ा बहुत जो आता वो सब्सिडी तुम्हें है ना डाल ले सकती। यानी वो अमाउंट ज़्यादा नहीं लेना, तुम्हें कम ही चले को तुम्हारी सैलरी वर्कआउट कर लेना, उसमें समझ में आया नहीं है। तो ये है ना, ये हमारा इस तरह का मॉडल है। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो ये मैं ऑलरेडी आपको बोल दिया, खुशहाल जिंदगी के 12 उसूल को। तो ऐसा ही हूँ, काउंसलिंग भी करती हूँ, लेडीज आती हैं उनको देना लोन, सब कुछ चेक डिसबर्सल भी चलता। और एक क्या है बोले तो, अब देखो ये इसके ऊपर हमें क्या करें, थोड़ा और एक बिल्ड करें, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। ऐसा नहीं भी लेडीज को मर्द में कमाने भेज डालेगा बोल को, इवन लेडीज कमा रही हैं तो भी वो उनके पैसे मर्द मना पूछ नहीं सकता शोहर। दैट इज हाउ शरीयत का रूल। तो मर्द मना असल में उन्हें कमाने जाना, इनको सब कुछ है ना देख लेने की जिम्मेदारी। तो उनके भी कौन तो ऑटो ड्राइवर्स हैं, वो एक इंडिविजुअल फाइनेंसिंग का और एक स्कीम है, वो स्कीम के थ्रू भी हमें है ना उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। यानी उन्होंने ज़रे पैसे डालना, हमें ज़रे डालना कुछ, और एक दूसरे एनजीओ के साथ टाई अप होकर सब्सिडी जैसा करना, उस टाइप का मॉडल भी आने। उन्होंने ऑटो ड्राइविंग में या कोई टेम्पो इसमें, वो सब भी है ना, उनको भी उसमें अच्छे लोग रहते हैं, उनको इंशाल्लाह हेल्प करने की कोशिश करते। तो ये खुशहाल जिंदगी के 12 उसूल बोल दिया मैं। नेक्स्ट। अच्छा, ये हमारे कांटेक्ट नंबर है हमारे मैनेजर स्टाफ का, तो आप नोट कर ले सकती। हमारा मॉडल जो है, एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, हमारा मॉडल जो है ओपन सोर्स है। यानी कोई भी मैं सीख को मेरे इलाके में मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ बोला तो वो पूरी ट्रेनिंग हमें देती हैं, बशर्त है कि तुम्हें तुम्हारा जान माल वक्त लगाना हमारे इसके ऊपर आगो। ठीक है, तो उन्होंने आना, अब मैं ही करना चाहता हूँ मेरे इलाके में, कहता तू हमें सिखा दी, तू सीख ले जा, तेरे इसमें इम्प्लीमेंट कर ले।